सऊदी अरब के इलाके अल-मजमा से एक गैर मुल्की के मुतालिक इंतहाई दर्दनाक खबर सामने आई है। इसकी तफसील सुनने से पहले ये सुन लीजिए कि परदेश की ज़िंदगी जीते हुए अगर कोई शख्स हर महीने अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह वापस अपने घर भेज रहा है, तो ये बेवकूफ़ी कर रहा है और ये जुल्म भी है खुद अपनी ज़ात के साथ। इस तमहीद पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो इस खबर पे बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। अलमजमा में एक बड़ी बिल्डिंग जो देखने से गालबन गैर मुल्कियों की रिहाइश गाह मालूम पड़ती है, यहाँ एक बंदे की लाश लटकती हुई लोगों ने देखी। चूँकि ऐसे मामलात में पुलिस को कॉल करना बेहतर होता है, लिहाजा किसी ने इसमें कोई मुदाखलत नहीं की। बहुत अच्छा किया, पुलिस को इत्तला दी, पुलिस आई, इसकी लाश यहाँ से उतारी गई और उसके बाद पुलिस ने दोस्तों और इसके मोबाइल फ़ोन वगैरह से जब सर्चिंग की तो पता चला कि ये एक नेपाली गैर मुल्की वर्कर है और इसकी मरने से कुछ देर पहले अपने घर में शदीद कोई लड़ाई हुई थी और इसने दिल बर्दाश्ता होके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। अब इस बंदे की बेबसी और मजबूरी और कुछ ना नज़र आने की कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के 48-49 टेम्परेचर पे अपने जिस्म और हड्डियों को गलाने वाले शख्स की बेबसी चेक कीजिए। दिन रात मेहनत कर रहा है अपने घर में सुकून के लिए, लेकिन वहाँ से इसके लिए सुकून की कोई गुंजाइश, कोई ठंडी हवा, कोई आराम का सामान नहीं है। अब इस बंदे ने, आमतौर पे कहा जाता है सऊदी अरब में कफ़ील अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाती है। ये आधी बात है। मुकम्मल बात यह है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है कि घर वाले अगर सपोर्टिव मिल जाएँ। घर वाले सपोर्टिव ना हो तो लाख अच्छे कफ़ील मिल जाएं, ज़िंदगी फिर भी टेंशन में रहती है। इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी किसकी वजह से ख़त्म की, पुलिस ने ये बाकायदा स्टेटमेंट दे दी है। अब इसको ना कोई बंदा मैनिपुलेट भी कर सकता है, नहीं पैसे के लालच में साथी लोगों ने मारा होगा, जी कफ़ील अच्छा नहीं होगा, या कोई तीसरी वजह भी निकाल सकता है। जितने मुंह उतनी बातें, कोई करता है तो करता रहे, लेकिन पुलिस ने हकीकत बतला दी है कि अपने घर लड़ाई की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ऐसे वाक़यात तो बहुत कम होते हैं कि कोई घर में लड़ाई की वजह से ख़ुदकुशी कर ले, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग के मामलात तो सऊदी अरब और परदेश की ज़िंदगी में आप 12 दफ़ा लोगों की ज़िंदगी में देख सकते हैं। ये ब्लैकमेलिंग होती है घर वालों की जानिब से। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जब आप सऊदी अरब नहीं आए थे, घर में सिवाय वालिद साहब के कोई कमाने वाला नहीं था, घर का गुज़ारा चलता था। फिर आप सऊदी अरब आ गए और यहाँ से हर महीने आप 1.5-2 लाख रुपए वापस अपने घर भेजने लग गए, लेकिन फिर भी 2-3 महीने के बाद आपके घर का गुज़ारा ही होने लगा और महीने के आखिर पे डिमांड्स बढ़ती गईं। आपने थोड़ी-सी मेहनत की और अपनी तनख्वाह और अपनी सैलरी को आप 5 लाख रुपए तक ले गए, यानी जब आप अपने मुल्क भेजते हैं 5 लाख तक बन जाती है। अंदाज़ा करेंगे कि 6 महीने बाद वही सूरत हाल हो जाती है कि अभी भी मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है। घर बात करें तो कहते हैं खर्चे बहुत हैं, लेकिन अगर उन खर्चों का आप जायज़ा लें तो उसमें बहुत सारे खर्चे फ़ुज़ूल खर्चियाँ होती हैं। नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ी, सब कुछ आ जाता है। जो पीछे 2-3 भाई बचते हैं, वो कहीं काम करने की बजाय घर बैठ के राज करते हैं कि बड़ा भाई सऊदी अरब गया हुआ है। अब ये पूरी सूरत हाल देखते हुए शादी हो जाती है बंदे की, और शादी के बाद जो एक्सप्लॉयटेशन पहले बहन भाइयों के होते हुए होती है, अब बीवी बच्चों के होते हुए भी वो इस बंदे के साथ एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। मैंने इस नेपाली वर्कर की इस जो उसके साथ सानिया हुआ, उसकी मिसाल दे के आपके सामने ये बात इसलिए रखी है कि इस अज़ियत से हज़ारों गैर मुल्की गुज़रते हैं और यहाँ वो बेबस हो जाते हैं। कफ़ील के साथ कोई मामला चल रहा है, कहीं और काम ढूँढ लेंगे, कि तनख्वाह कम है, ज़्यादा कर लेंगे, मुखालफा आ गया है, चलो मेहनत करके पे कर लेंगे। हर मसले का कोई हल उनके पास होता है, लेकिन ये जो घर वाले मामलात हैं ना, इसमें गैर मुल्की बेबस हो जाते हैं। ये अपने वक़्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर जब अगर आखिरी उम्र ये घर वापस जाएँ, तो इनके साथ वो सलूक होता है, इल्ला माशाअल्लाह 5-6 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती मेरे अज़ीज़। लेकिन मशवरा ये है, जितनी भी बातें हमने आपको सुनाई, इसमें जब आप बहन भाइयों का ख्याल रख रहे हो, बीवी बच्चों का ख्याल रख रहे हो, तो एक ख्याल रखना और भी आप पे फ़र्ज़ है, और वो अपनी ज़ात का है। अपनी तनख्वाह कभी मुकम्मल तौर पे घर मत भेजिए। अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी है, उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दीजिए। ये इंतहाई ज़रूरी प्लानिंग है, वरना होता ये है कि इंसान की फ़ितरत में है, जब तक आपसे नफ़ा आता रहेगा,
बीवी बच्चे आपके गर्विदा रहेंगे। अब्बा जी हाजी साहब ये होती रहेगी, लेकिन जब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार के वापस घर पलटोगे और पल्ले कुछ नहीं होगा तो ये अब्बा जी बड़े बोझ बन जाएंगे, ये हाजी साहब निखट्टू नाकारा बन जाएंगे। आप तो अभी ज़िंदगी में हो, अल्लाह करे आपके घर ऐसा ना हो, लेकिन इर्द गिर्द ज़रा नज़रें दौड़ाओ, ऐसे बेशुमार वाक़यात से हमारी सोसाइटी भरी पड़ी है। मेरी इस बात से आप किस हद तक इत्तफ़ाक़ करते हैं ज़रूर बताइए। और वैसे भी अपने फ्यूचर की कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, बस इतनी कि आप अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी आराम सुकून से गुजार सकें, बग़ैर बच्चों की तरफ, बेटी बेटे की तरफ देखे हुए, अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी मोहताजी में और उसी की तरफ देखते हुए।